अब तो पीडीए में पंडित भी जोड़ लिया अखिलेश यादव ने। देखिए, जैसे समाजवाद ये शब्द जो है गिरगिट की तरह अर्थ बदलता रहता है, आप जानते हैं। तो देखिए, तो ब्राह्मण तो चूंकि सनातन सुशासन के प्रेमी हैं, तो कुल मिलाकर के सपा के लोग तो हमेशा गुंडों, लुच्चों, जिहादियों और आतंकवादियों के साथ रहे हैं। कि कोई माइक माला मंच पा करके गला फाड़ करके बोल दे, वो दूसरी बात है। राम भक्तों को हत्या करने वालों में उनका प्रयास रहा, हत्यारों में उनकी गिनती होती है। और पीडीओ को जैसे अब कहते हैं कि परिवार का और डिम्पल का। क्या ब्राह्मण नाराज है क्या भाजपा से? देखिए, ऐसा है कि आज ही जाने पर प्राण त्याग देते हैं, आज ही जाने पर सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ दिया था, तो पार्टी वगैरह छोड़ना तो बड़ी छोटी बात है। क्षेत्र में जाते हैं, सरकार को लेकर, योगी सरकार को लेकर कैसा फीडबैक देखते हैं आप? राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है, आपको लगता है क्या कि ये सपा के लिए जैकपॉट जैसा हो गया क्या? देखिए, ऐसा है कि उनका वह लोग तो कि जैसे ब्राह्मणों की खिन्नता है, लेकिन इस खिन्नता को दूर करने के लिए भी भाजपा में अपार सामर्थ्य है कि सनातन और सुशासन के बारे में, विकास के बारे में योगी सरकार बेजोड़ है। अब अभी तो उनको कृष्ण भगवान के भी जन्मभूमि का भी बात चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी कतरा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। आज हमारे साथ लम्हुआ विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक देवमर द्विवेदी जी हैं और इनसे ट्रेंडिंग जो मुद्दे हैं उन पर सवाल करेंगे, उनसे जवाब तलाशेंगे। आप क्षेत्र में जाते हैं, कैसा, अभी चुनाव नज़दीक भी आ गया है। आप तो सोशल मीडिया पर हैं तो देख रहे होंगे कि 24/7 है, एकदम मौजूदगी है और उसमें कोई कोर कसर नहीं है, एकदम भागीरथ प्रयास चल रहा है। क्षेत्र में जाते हैं, सरकार को लेकर, योगी सरकार को लेकर कैसा फीडबैक देखते हैं आप? मतलब लोगों की जो मंशा है, जो रवैया है, वो कैसा है सरकार को लेकर? देखिए, लोगों का रवैया यह है कि सनातन और सुशासन के बारे में, विकास के बारे में योगी सरकार बेजोड़ है और इसके अलावा विपक्ष की किसी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ब्राह्मण नाराज हैं क्या भाजपा से? देखिए, ऐसा है कि तमाम तरह के मुद्दे आते रहते हैं और थोड़ा बहुत मान लीजिए खिन्नता होगी भी तो पार्टी हमेशा फीडबैक लेती रहती है, वो उसको एड्रेस करती है। और सरकार के तर्कस में बहुत सारे तीर हैं, यानी टूल्स हैं और उनके माध्यम हैं, जानकारी के भी और समस्या की जानकारी के भी और उसके निवारण के भी। तो देखिए, तो ब्राह्मण तो चूंकि सनातन सुशासन के प्रेमी हैं, तो कुल मिलाकर के विचारधारा एक ही है, तो फाइनली सब एक साथ बहेंगे। जैसे ब्राह्मण वर्ग में जब आप जाते हैं समाज में, अपने क्षेत्र में, तो क्या लोगों से जो एक नाराज़गी खबरें चलती हैं उसको लेकर कोई सजेशन के तौर पर जो बुजुर्ग हैं या फिर जो वरिष्ठ मतदाता हैं, उनसे कुछ ऐसा फीडबैक मिलता है क्या कि सरकार को इन सब मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, ब्राह्मणों के मन में खिन्नता और खटास तो है ही, लेकिन वो जैसे अपने ही घर परिवार के आदमी से जो खटास हो ना, उसी तरह की है। तो वो तो पारिवारिक एक तरह से मामला है, विचारधारा ही मामला है, तो सब मतभेद अच्छा वो समझते हैं कि पार्टी उनको रीच करेगी और उसका सबका समाधान होगा, नाराज़गी दूर करेगी। हाँ अगर है तो। हाँ हाँ। ठीक है। मतलब खिन्नता है, उसमें कोई दो राय नहीं। खिन्नता है, मलिनता है, खटास है ब्राह्मणों के बीच में। कहीं और नहीं जाएंगे? हाँ, देखिए, जाने के तो है तो देखिए, आज ही जाने पर तो कोई कहीं चला जाता, आज ही जाने पर तो लोग परिवार छोड़ देते हैं, आज ही जाने पर प्राण त्याग देते हैं, आज ही जाने पर सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ दिया था, तो पार्टी वगैरह छोड़ना तो बड़ी छोटी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ब्राह्मणों की खिन्नता है, लेकिन इस खिन्नता को दूर करने के लिए भी भाजपा में अपार सामर्थ्य है, उसके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इस तरह के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं। ब्राह्मण वर्ग से जुड़ा एक सवाल और है। आपके ज़िले सुल्तानपुर में ही घनश्याम तिवारी की हत्या हुई थी, उसको लेकर अभी ताज़ा एक बयान आया था लम्हुआ के ही पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे का। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर और हम लोगों की संघर्ष और हम लोगों की मेहनत से उनके परिवार को न्याय मिला है। देखिए,
सपा के लोग तो हमेशा लोग तो हमेशा गुंडों, लुच्चों, जिहादियों और आतंकवादियों के साथ रहे। और जहाँ तक डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी के मामले में न्याय की बात है, आपको भी मालूम है कि जब उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में ले आई गई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई, तो उसके 5 मिनट के अंदर मैं पहुंचा और डॉक्टर आर्य वर्मा साहब, उस समय हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, वह पहुंचे और वहीं पर हम लोगों ने याद किया एसपी को। उसमें डॉक्टर सोमेन वर्मा जी एसपी थे, वह भी 10 मिनट के अंदर ही आ गए। तो यहाँ से तो कार्रवाई शुरू हुई। और अब यह है कि कोई माइक माला मंच पा करके गला फाड़ करके बोल दे, वो दूसरी बात है। तो अब ऐसे लोग जो है जिनको अपने अस्तित्व का खतरा है और जो मतलब कि हारे थके लोग, बार बार हारे थके लोग अब इस सब चीज़ का दावा करते हैं। अब सपा तो न्याय दिलाने के क्या मतलब, अन्याय करने वाले लोग हैं, वो न्याय दिलाने की तो उनके साथ कोई बात ही नहीं है। अब तो पीडीए में पंडित भी जोड़ लिया अखिलेश यादव ने। देखिए, जैसे समाजवाद ये शब्द जो है गिरगिट की तरह अर्थ बदलता रहता है, आप जानते हैं। ये अलग अलग टोपी पहनता रहता है, अलग अलग लोगों के हाथ में समाजवाद का अर्थ अलग अलग अर्थ होता जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी। और यहाँ पर भी जैसे समाजवाद का अर्थ नमाजवाद और क्या क्या परिवारवाद, वंशवाद हो जाता है, तो उसी तरह से पीडीए का भी अर्थ बदलता है, गिरगिट का रंग बदलता है, समाजवाद का अर्थ बदलता है, उसी तरह से पीडीए का भी अर्थ बदलता रहता है। कोई मतलब नहीं है। पीडीए में क्लियर कट एक बहुत बड़े वर्ग को पहले से ही छोड़ा गया है। और पीडीए को जैसे अब कहते हैं कि परिवार का और डिम्पल का अपना परिवार है पीडीए। मतलब उससे तो मतलब कि किसी जात विशेष को भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसे एक परिवार तक और उसी परिवार के इर्द गिर्द ताना बाना है। ठीक है। राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है, आपको लगता है क्या कि ये सपा के लिए जैकपॉट जैसा हो गया क्या? देखिए, ऐसा है कि उनका वह लोग तो राम मंदिर विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और शासन विरोधी हैं, सुशासन के विरोधी हैं। उनका तो राम मंदिर को रोकने में योगदान रहा है, राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करने वाले राम भक्तों को हत्या करने वालों में उनका प्रयास रहा, हत्यारों में उनकी गिनती होती है। अब अभी तो उनको कृष्ण भगवान के भी जन्मभूमि का भी बात चलाना चाहिए, लेकिन उससे भी कतरा रहे हैं। देखिए, इस तरह की अगर कोई चोरी हुई है तो जिस तरह से एक्शन हो रहा है, तत्काल कमेटी गठित हुई और जिस तरह से सिलसिलेवार एक्शन हो रहा है, उससे सबको साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, आपने समय दिया, हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।